तानिया घर वालों के खिलाफ दुरे नायाब के कान भरने की कोशिश करती है ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले और सबके खिलाफ खड़ी हो जाए, ताकि उसके बाद सारे घर वालों के साथ जावियर भी मिलके उसको उसकी औकात याद दिलाएं। बेचारी दुरे नायाब को तो यही लगता है कि शायद तानिया ही उसकी मुखलिस है इस घर में, तभी तो उसकी इतनी हेल्प करती रहती है, उसकी ग्रूमिंग में, उसको कुकिंग के लिए अच्छी चीजें सिखाती है। अब वो क्या जाने कि तानिया कितनी बड़ी चालबाज है। निगार की दोस्त नाइला जब रिश्ते से साफ इनकार कर देती है और बताती है कि चाहे मेरा बेटा यूएस से पढ़ के आया है, लेकिन सोच वही टिपिकल पाकिस्तानी लड़कों वाली है कि उसे भी एक घरेलू लड़की चाहिए, जैसी कि आपकी बहू नायाब है। आपका बेटा जावियर भी तो बाहर से पढ़ के आया है, तो उसको भी अगर नायाब जैसी बीवी मिल गई है, इसका मतलब मेरे बेटे को भी मिल सकती है। ये बात करके वो रिश्ते से साफ इनकार कर देते हैं और उसके बाद आ जाती है दुरे नायाब की शामत कि वो बिलाखिर रिश्ते वालों के सामने गई ही क्यों। दुरे नायाब को हर किसी से डांट पड़ती है और उसको समझ ही नहीं आता कि मुझे आखिर किस बात पे डांट पड़ रही है। जाके वो फिर से तानिया को ही अपना दुख शेयर करने लग जाती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आई कि सब लोग मुझ पे गुस्सा हो किस बात पे रहे हैं। मैंने तो उनके सामने कोई भी बात नहीं की, आप भी तो जानती हैं, आप भी वहीं थी। आप बताएं भला मैंने ऐसी कौन सी गलत बात की जिसकी वजह से जेफी का रिश्ता खत्म हो गया। तानिया दुरे नायाब की हमदर्द बन के उसे कहती है कि असल में फॉल्ट तुम में नहीं बल्कि इन्हीं लोगों में है। ये तुम्हें वो मकाम दे ही नहीं पा रहे जिसके तुम हकीकत में हकदार हो, और इस तरह मासूम बने रहने से तुम्हें कभी तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। क्यों बिला वजह हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करती हो। उस दिन जाविया ने तुम्हारे घर वालों की इतनी बेइज्जती कर दी और तुम थी के खड़े खड़े जावियर की शक्ल देख रही थी और जाके उल्टा जावियर से माफिया मांगने लगी कि मैं अब वैसी ही करूंगी जैसा आप चाहोगे। भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो घर ही छोड़ के चले जाती। उसके बाद ही सही हस्बैंड का दिमाग ठिकाने आता है और ससुराल वाले भी सेट हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि रिश्ता भी टूट सकता है। मैं तुम्हारी तरह कॉम्प्रोमाइजेस कभी नहीं कर सकती, और जितने कॉम्प्रोमाइजेस करोगी ना उतना ही तुम्हें तुम्हारे हक से ये लोग महरूम रखेंगे। अब चॉइस तुम्हारी अपनी है, खुद ही अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सब बातें जुनैद भी खड़ा इनकी सुन रहा होता है और वो तो तानिया की चाल बड़े अच्छे से समझ जाता है कि तानिया किस तरह दुरे नायाब को भी अपने जैसी बदतमीज लड़की बनाना चाहती है। जुनैद, जिसको पहले से ही शक था कि तानिया अभी तक भी शायद जावियर से ही मोहब्बत करती है और सिर्फ उससे नजदीक रहने के लिए ही जुनैद से शादी कर ली है, अब जब वो देखता है कि ये दुरे नायाब को इस तरह नेगेटिवली फीड कर रही है और उसकी ब्रेन वॉशिंग ऐसी कर रही है कि वो बिला वजह ही अपने हस्बैंड से भी लड़ती रहे और सब घर वालों से भी पंगे ले ले ताकि जल्द अज जल्द इस घर से निकाल दी जाए, तब तो जुनैद को बिल्कुल यकीन आ जाता है कि तानिया दुरे नायाब की खैर ख्वाह तो बिल्कुल नहीं। अगर वो उसकी हेल्प भी कर देती है तो ये सिर्फ एक दिखावा है। इधर तानिया सोचों में गुम होती है तो जुनैद उसके पास चला जाता है और उसे बताता नहीं कि मैं तुम लोगों की बातें सुन चुका हूँ। तानिया जुनैद से यही कहती है कि दुरे नायाब अजीब लड़की है, मुझे यूं आप लोगों के खिलाफ बातें कर रही थी। मैंने तो उसे कहा कि घर में रहना है तो तमीज से रहो, ये क्या तुम थर्ड क्लास लोगों की तरह ससुराल वालों की बुराइयां करने आ गई हो मेरे साथ मिलके। मैंने ऐसी शटअप कॉल दी है कि दोबारा कभी मेरे साथ तो कंफर्ट जोन फील नहीं करेगी। जुनैद पूछता है कि ऐसा क्या कह दिया उसने, तो तानिया कहती है कि यूं ही बस ड्रामेबाज लड़की है, सबके सामने मासूमियत का ढोंग रचाती है कि जैसे किसी भी बात का वाकई माइंड नहीं किया, और इतनी समझदार घरेलू लड़की है और हकीकत क्या है उसकी वो तो मैं ही जानती हूँ। जुनैद भी तानिया से कह देता है कि फिर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही हुई, तुम भी तो उससे कम नहीं हो। उसके सामने उसके साथ हमदर्दी करके ये जताना चाहती हो कि तुम उसके दोस्त हो, और पीछे तुम उसके बारे में क्या सोचती हो ये तो आज ही मुझे पता चला है। तानिया का तो इस बात पे बिल्कुल पारा हाई हो जाता है और वो जुनैद का गिरेबान पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उस थर्ड क्लास गरीब घर की लड़की के साथ तुम मुझे कंपेयर करो। तानिया इस दुनिया में एक ही है, ऐसा गरूर है तानिया को, बचपन से आखिर अपने माँ बाप की लाडली जो रही है, और फिर तानिया से तो वैसे ही इतनी नफरत करती है। उसे लगता है कि वो इतनी लो क्लास लड़की है कि यहाँ पे शादी होने के बाद उसकी वजह से ही इन घर वालों की भी बेइज्जती होती है। इनफैक्ट ये बातें भी निगार बेगम के दिमाग में ज्यादा तानिया ने ही डाल दी हैं, वरना हो सकता है कि दुरे नायाब की अच्छाइयाँ देखने के बाद निगार बेगम उसको अपनी बहू के तौर पे तस्लीम कर ही लेती।
जुनैद जब तानिया की ये असलियत देखता है कि वो दुर्रे नायाब से इतनी शदीद नफरत करती है कि उसे खुद को दुर्रे नायाब से मिलाया जाना भी बेइज्जती महसूस हुआ, तो वो तो सोच लेता है कि दुर्रे नायाब को पहले से ही आगाह कर देगा कि वो तानिया से बिल्कुल दूर रहे। वो दुर्रे नायाब की बिल्कुल खैरख्वाह नहीं है। इधर जावियर, जिसको पहले तो इस बात पे ही गुस्सा आ गया था कि दुर्रे नायाब के घर वाले उसके मना करने के बावजूद भी दुर्रे नायाब से आखिर मिलने क्यों आए, उसे जब पता चलता है कि जेफी के लिए आया हुआ प्रपोजल दुर्रे नायाब को पसंद कर गया है और वो लोग यही चाहते हैं कि दुर्रे नायाब जैसी ही बहू उनको मिले, तो माँ और बहन के भड़काने की वजह से वो आके दुर्रे नायाब पे गुस्सा उतारना शुरू कर देता है कि तुम्हें मेहमानों के सामने जाने की जरूरत ही क्या थी, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि तुम जब तक अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाती मेहमानों के सामने मत जाया करो, तो क्यों बिला वजह तुम वहाँ चली जाती हो। किसी नौकर को भी तो भेज सकती थी ना कि वो खाने का बता दे। दुर्रे नायाब कहती है कि मैंने तो उनके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं की जिसकी वजह से वो जेफी को रिजेक्ट करके चले जाएं। मैं तो बस 2 मिनट उनके पास बैठी थी और सिर्फ यही बातें की कि मैं घर के कामकाज करती हूँ और पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, वो अब कंप्लीट करने वाली हूँ। अब इन बातों से अगर कोई रिश्ता तोड़ देता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है। जावियर भी जब दुर्रे नायाब के मुंह से ये बातें सुनता है तब उसे एहसास होता है कि वाकई ही दुर्रे नायाब ने तो कोई भी गलत बात नहीं की, और अगर उन लोगों को भी दुर्रे नायाब जैसी ही बहू चाहिए तो इसमें तो उल्टा दुर्रे नायाब की इज्जत है और उसकी वजह से मेरी भी इज्जत बनती है। इसका मतलब कि उन्हें मेरी चॉइस पसंद आई है, तभी तो उनका बेटा भी अमेरिका से पढ़े हुए होने के बावजूद दुर्रे नायाब जैसी घरेलू बीवी चाहता है। तानिया गुस्से में जुनैद से जब कह देती है कि ये तो आपके भाई की बदकिस्मती है कि उसे इतनी लो क्लास और लो कॉन्फिडेंस लड़की मिली है, तो जुनैद भी तानिया को फौरन सुना देता है कि ये उसकी बदकिस्मती नहीं बल्कि मेरी बदकिस्मती है कि मुझे दुर्रे नायाब जैसी बीवी नहीं मिल सकी, वरना हर लड़के का ख्वाब तो ऐसी ही घरेलू लड़की होती है। तुम्हारी जैसी एलिट क्लास लड़कियां किसी को भी शादी के लिए पसंद नहीं आती। तुम्हारे साथ शादी करके मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं मिली है कि मैं इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहूँ, इसलिए बिला वजह मुझे कोई रीजन मत दो कि मैं ये रिश्ता ही खत्म कर दूँ। तानिया भी कह देती है कि मैं तो खुद भी इस रिश्ते से अब आज़ाद होना चाहती हूँ, मुझे तुम एक आंख नहीं भाते। इधर तानिया की माँ ये नहीं चाहती कि तानिया जुनैद से डिवोर्स ले ले, क्योंकि वो जानती है कि अगर तानिया ने डिवोर्स ले ली तो सब लोग यही कहेंगे कि जैसी माँ थी वैसी ही उसने अपनी बेटी की तरबियत की है। माँ खुद अपना घर भी ना बसा सकी और इतनी जल्दी बेटी की भी डिवोर्स करवा ली। इसीलिए वो तो तानिया को यही लेक्चर्स देती है कि तुम्हें जुनैद के साथ अगर शादी कर ही ली है तो उसके साथ ही घर बसाना चाहिए, जैसा वो चाहता है बिल्कुल वैसी हो जाओ और उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारो ताकि तुम्हें उसके साथ ही अटैचमेंट हो जाए। लेकिन तानिया अपनी माँ को साफ बता देती है कि मैंने जुनैद के साथ शादी इसलिए नहीं की कि मैं उसके साथ अपना घर बसा सकूं, बल्कि आप तो अच्छे से जानती हैं कि मैंने सिर्फ जाविया के नज़दीक रहने के लिए ही जुनैद को सीढ़ी बनाया है, और मैं कभी जुनैद के साथ अटैच हो जाऊंगी ऐसा तो आप कभी सोचिएगा भी ना। अगर उसे मैं एज इट इज पसंद हूँ तो ठीक है, मुझसे शादी रखे, वरना मैं भी इस शादी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब भी चाहे ये रिश्ता तोड़ सकता है। अब क्या तानिया और जुनैद की डिवोर्स हो जाएगी, और अगर इनके डिवोर्स हो गई तो क्या जाविया और दुर्रे नायाब के बीच में जो नफरतें पैदा हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये सब जानने के लिए तो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का ही इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।